जी क्या हाल है दोस्तों, आपकी खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम जिस कराची में रहते हैं वो कराची और 90 की दहाई का कराची एक बहुत मुख्तलिफ शहर थे एक दूसरे से। रस्म व रिवाज, रहन सहन, लोगों के तर्ज ज़िंदगी, सब कुछ बहुत बहुत बदल चुका है। सब कुछ इस तेज़ी से बदला है कि लगता है कि संभलने का मौका ही ना मिला। और ज़िंदगी का सुनहरी दौर जो था वो पल भर में, कहते हैं कि सदियों का अपना चेहरा देख के लगता है कि सदियों का सफ़र जो था लगता है पल भर में गुजर गया। शबाब के साल जो थे वो पल भर में खाक पे मिल गए और पता भी नहीं चल सका। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी को उस दौर में जी लिया और कुछ बदनसीब थे जो नहीं जी सके। वो उन यादों के ख़जानों के साथ आज ज़िंदा हैं अपने आखिरी दौर में। तो मेरे नौजवानी के लम्हात जो हैं वो एक सुनहरी ख़जाने की तरह यादों के दरीचों में महफूज रहते हैं। 90 की जो दिहाई थी उसको हम कराची में, बल्कि पूरे साउथ एशिया में मौसीकी का दौर कहा जाता है। कराची, पाकिस्तान और इंडिया में, क्योंकि बड़े सुरीले गाने जो थे वो आते थे कुमार शानू के, और उदित नारायण जो थे वो सुपर हिट सिंगर थे, और इसके अलावा बेशुमार थे जो पहले फ्लॉप हो चुके थे, जैसे मोहम्मद अजीज़ साहब, सुरेश वाडकर जी। लेकिन 90s का जो दौर था वो विनर कुमार शानू, नंबर 1 उदित नारायण उसके बाद थे। और यहाँ पे मैं ज़िक्र करूँगा कि सबसे बड़ा जो फ़नकार था 90 की दिहाई का वो नुसरत फ़तेह अली साहब थे, जिनकी जो थी हर नए आने वाली कव्वाली की गाने की धूम जो थी वो इंडिया तक मचती थी, और इंडिया फिर उसको कॉपियाँ बनाता था, उसको कॉपी मारता था उसको। तो नुसरत फ़तेह अली जैसा जो फ़नकार है वो 500 साल तक अब पैदा नहीं हो सकता। कोई कितनी भी उनकी कॉपी कर ले, लेकिन उस 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 स्केल तक नहीं पहुंच सकता। अगर पहुंचेगा भी तो वो आवाज़ उसकी फट जाएगी। उनके जो सुर थे वो मैंने देखे थे कि वो आम आदमी लगा नहीं सकता। क्योंकि मेरा भी मौसीकी से काफ़ी दिलचस्पी रही थी अपनी जवानी के दौर में, अब तो ख़त्म हो गई। वो कहते हैं ना कि इस तरीके से है, जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि 90 की दिहाई में सबसे ज़्यादा मज़ेदार जो काम था वो पीसीओ का काम था। सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल काम था पीसीओ का था। लोगों के पास घर से बाहर निकलकर राब्ते का कोई ज़रिया नहीं होता था, तो हर कोई मोहताज होता था कि पीसीओ पे जाएं तो राब्ता करें, घर में क्या हुआ, बाहर क्या हुआ। हर कोई घर से बाहर निकल के डिस्कनेक्ट हो जाता था एक दूसरे से। अब होता ये था कि जैसे एक दोस्त को दूसरे दोस्त से कल मुलाकात करनी है तो वो आज ही तय कर लेता था कि भाई कल 6 बजे मैं आपका सदर आकड़ा होटल के बाहर इंतज़ार करूँगा। और इस दौर में जो सबसे ज़्यादा नोट छापे थे पीटीसीएल ने छापे थे। यही वजह ये थी कि अगर आपको नया फ़ोन लगवाना है तो मुसीबत, आप किराएदार हैं तो मुसीबत, डिमांड नोट चाहिए, डिमांड नोट में अगर आप किराए पे रहते हो तो मालिक से एनओसी लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, फलाना ढिमाका, 10,000 पंचायतें होती थी और फिर भी फ़ोन नहीं लगता था पैसे बनाने के लिए। 6-6 महीने लाइन में लगे रहो, यार अभी लाइनें नहीं है, अभी डीपी खाली नहीं है, अभी ये है, अभी वो है। ये वही पीटीसीएल जो 2010 में कुत्ते जैसा हो गया था मोबाइल कंपनियों के और इंटरनेट के रिवोल्यूशन के बाद, कि 2010 के बाद ये हालत हो गई थी इनकी पीटीसीएल की कि आप सिर्फ जाके बोल देंगे मुझे फ़ोन लगवाना है तो घर पे चल के आ जाते थे तार लेकर। यानी कि जब लोगों को ज़रूरत थी तो लगाने वाला कोई नहीं था, और जब लोगों को ज़रूरत ख़त्म हो गई फ़ोन लाइन की तो लगाने वाले घर पे भाग भाग के आ रहे हैं, लगा लो भाई हमारा फ़ोन लगा लो। लेकिन जब वक्त का पहिया घूम जाता है तो घूम जाता है, फिर वो पलट के नहीं आता। वो कहते हैं ना वही बात के वो मुकाम फिर नहीं आते। यानी कि जो पीटीसीएल की हालत 90 में थी, जो डिमांड थी, वो अब गुजर गई तो गुजर गई। अब वो हालत जवानी में नहीं आ सकता। तो इसी तरह एक और जो डाउनफॉल हुआ 90s की दिहाई के बाद अब तक, वो जंग अखबार का हुआ। जो जंग अखबार तबाह हो गया। जंग अखबार का संडे का जो क्लासिफाइड होता था वो इश्तिहारात से भरा हुआ होता था,
और इश्तिहार बुक कराने अगर आप जाएं जंग के ऑफिस में तो ऐसी लाइनें लगी होती थी कि लगता था भाई फ्री में लगता तो बट रहा है। हर कोई घुस रहा है कि यार मेरा मेरा ऐड लगा दो, इनका नहीं लगाओ, मेरा लगाओ। उनको जगह नहीं होती थी भाई, हम कहाँ लगाएं, इतनी जगह ही नहीं है, इतना मोटा अखबार होता है। तो उसमें किराए पर खाली मकानात के भरे हुए ऐड होते थे, और ऐड भी कुछ इस तरह से होते थे कि 120 गज का पोर्शन, 2 बेड ड्राइंग डाइनिंग, किराए पर खाली, गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 पोर्शन, किराया कितना, 2500 रुपये, बताओ। इस तरह के इश्तिहार जो थे वो नज़र आते थे 90s की दिहाई में। और घर में VCR टीवी जो था और फ़ोन, 3 चीज़ें जो थीं वो किसी के अमीर होने की दलील समझा जाता था कि अगर किसी के घर में VCR टीवी और फ़ोन मौजूद है तो वो बंदा अमीर है। ना गूगल था, ना फेसबुक थी, ना यूट्यूब था, फिर भी दुनिया जो थी आज से ज़्यादा पुरकशिश महसूस होती थी। कारोबारी हजरात रोड पर चलते फिरते कोशिश करते थे कि यार अपने किसी दोस्त यार का ऑफिस मिल जाए, वहाँ जाके बैठ जाएं, फ़ोनें उड़ाएं चल के वहाँ से, और फिर वहाँ बैठ के अगले के फ़ोन का इंतज़ार करेंगे, भाई मैं इस जगह पे बैठा हूँ, इस नंबर पे हूँ, 5 बजे तक मुझे रिप्लाई दें आप, क्या रिज़ल्ट आया। ये वो लोग थे जो जिनका बिज़नेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड था। तो क्योंकि रोड पे चलते हुए जो था वो कोई राब्ते का ज़रिए ही नहीं था 90s की दिहाई में, आपसे कोई राब्ता ही नहीं था। जब आप घर से निकल गए तो निकल गए, फिर डिस्कनेक्ट हो जाता था बंदा। तो 90 की दिहाई में बहुत से ऐसे फ़नकार थे जिनको कंप्यूटर का जो इनकलाब था वो निगल गया, जिसमें काबिल ज़िक्र है किताबत करने वाले जो पाकिस्तान चौक पे, जामा क्लाथ पे, बंस रोड पे बैठते थे। और बड़ा सुनहरा दौर था जब वो बैठ के टेक लगा के वो किताबत करते थे। उसमें ये अखबारों की भी होती थी, नौनिहाल डाइजेस्ट की भी किताबत होती थी, और बड़ा काम था उनके पास, लाइनें लगी होती थी काम की। और इसके अलावा 90 की दिहाई में हाथ से ये पोस्टर बनाने वाले सिनेमा के, इनका भी कारोबार था। मेरे घर के सामने को होते थे वज़ीर आर्ट, जामा गलात वाली गली में, उनका कारोबार में काम देखता था कि बड़े बड़े पोस्टर 20 फीट के, 20 बाई 40 के, 60 के वो हाथ से बनाते थे। एक जीना था जिससे वो चढ़ के उस हाइट तक जाते थे, फिर वो स्केच डिज़ाइन करके बनाते थे। तो ये पाकिस्तान चौक का जो पूरा इलाका था ये फ़नकारों से भरा हुआ था। अब आप आ जाए सदर रेम्बो सेंटर जो था, उसके सामने फ़नकारों का होटल होता था एक, जिसमें फ़नकार रात भर बैठ के अब इंतज़ार करते थे कि भाई कोई आए हमें अपनी फंक्शन जो होते थे उस ज़माने में, क्योंकि म्यूज़िकल ज़माना था वो, तो उनके लिए वो परफॉर्मेंस के लिए बैठे होते थे लाइन में, क्योंकि लोग आते थे वहाँ से उनको लेते थे, भाई कौन है, जो बैठा होता था उसको ले जाते थे, जो नहीं होता था वो उसको नहीं बोलते थे। तो ये बड़ी रौनकें थी रेम्बो सेंटर, उसके सामने ये फ़नकारों का होटल। तो 90s जो गुजरा है वो एक फ़नकारों का एक शोबिस का भरपूर दौर गुजरा, जिसमें CDs का दौर था। CDs की जो मार्केट थी उसमें इतना रश होता था कि रमज़ान के में 15 के बाद इन लोगों को, मेमन जो लोग थे, उनको सर खुजाने की फुर्सत नहीं होती थी, और इन्होंने अपने प्रिंटिंग प्रेस लगाए हुए थे नीचे, जहाँ पे CD के फ्लैपर, CD के कवर छपते थे, इतना कारोबार था। और आज देखें कि YouTube ने वो सारा जो था कारोबार ऐसे निगल लिया और सारा काम एक हाथ में चला गया, और वो CD का जनाजा निकल गया। आज आप रेम्बो सेंटर पे जाए या देखें वहाँ जाके तो आपको CD कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी। CD DVD क्या होती है नहीं नज़र आएगी। इक्का दुक्का कोई एक दुकान हो, वो एक तारीख़ी चीज़ के तौर पे बैठे हुए हैं लोग, लेकिन अब मार्केट से ख़त्म हो गई एक चीज़। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इनकलाब आया और दौर बदला, यूट्यूब ने आके कैप्चर कर लिया और सोशल मीडिया ने कैप्चर कर लिया। लेकिन मेरे हिसाब से जो दौर बेहतरीन था वो 90 की दिहाई का दौर था, क्योंकि हर आदमी को अपनी जवानी का दौर जो है वही हकीकतन बहुत प्यारा लगता है। उसके बाद जो दौर है वो आज के जवानों का है। वो आज के जो जवान है वो 20 साल बाद शायद इसी तरह की बात कर रहे होंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ।